तो अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों का भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, बड़े बुजुर्गों से, दैविक देवताओं से सब तरह का आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, किसी विशेष तरह की पूजा करते हैं, किसी खास देवी की, खास देवता की अगर पूजा करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम इस महीने मिलेंगे। आपको मतलब फल मिलने का समय अभी आ गया है। आपके बड़ों के साथ अच्छे संबंध है, बड़े बुजुर्गों के साथ आपका काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलना, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलना, उनकी तरफ से मजबूती मिलना, ऐसा समय बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपका व्यवसाय काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन आप अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करने के चक्कर में कुछ नुकसान भी कर सकते हैं यदि आप लापरवाही पूर्वक एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप बढ़ाना चाह रहे हैं काम और आप पता कहीं और जा करके बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी, खर्च करिए बिना जाने कि आपको वहाँ वाकई फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं, इस तरीके से करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर काम करने का तरीका होता है। तो पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करिए कि तरीका क्या है। वो इस समय पर आपकी बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, बैलेंस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि आप अचानक हड़बड़ी में, जोश में आकर के कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि जोश में आकर के, हड़बड़ी में आकर डिसीजन न लें। बहुत ही कूल होकर के, बहुत ही शांत होकर के, बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के साथ डिस्कस करके, उनके अनुभव के अनुसार मिलजुल करके, डिसाइड करके, प्लान करके और अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका सेटअप बढ़िया हो जाएगा और आपका काम का विस्तार हो जाएगा और आप फ्यूचर में ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अगर आप जॉब करें तो ऐसी स्थिति में भी बहुत हड़बड़ी में फ़ॉरेन जाने के लिए, बाहर माइग्रेट करने के लिए ऑप्ट ना करें। बहुत अच्छे तरीके से सोचें कि आप वाकई फ़ॉरेन जाकर सेटल हो पाएंगे, क्या आप वाकई फ़ॉरेन जाकर के अपने परिवार के बिना रह पाएंगे, क्या आप ऐसा हो पाएगा कि आप परिवार के लोगों को ला पाएंगे अपने पास, या वापस आ जाना जाना कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्थितियाँ बदल सकती हैं और उसमें आप बाद में पछता सकते हैं कि यार गड़बड़ हो गया। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि पैनिक में लिया हुआ, बहुत हड़बड़ में लिया, बहुत जोश में लिया हुआ काम आपका खराब हो सकता है। तो इसीलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ साथ अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आपको गर्दन के पीछे यहाँ पर कभी दर्द होने के चांसेस बन रहे हैं, हड्डियों में कष्ट हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा आराम दें अपने गर्दन को, अपने शरीर को, अपने शोल्डर्स को थोड़ा आराम दें। हो सके तो थोड़ा मसाज कर सकते हैं तो मसाज करवाएं, जिससे आपके वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाए। और किसी भी तरह का रिस्क न लें, मतलब ऐसे कभी टेढ़े किसी तरह से गर्दन को टेढ़ा करके आप कुछ होता है ना, कई बार आराम से टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाता है इंसान, थोड़ी जगह वहाँ पे बैठ जाता है, कार में भी लेटने की कोशिश करने में कई बार कंधे में गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे में बिल्कुल पंगा न लें। ये पार्ट आपका सेंसिटिव है। अभी इस अगस्त के महीने में इस पार्ट में कुछ मतलब शोल्डर और गर्दन के पार्ट में, सर्वाइकल वाले एरिया में आपको तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं। किसी न किसी कारण से, कोई न कोई बहाने से आपको कष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए आपको बहुत ही सावधानी बरत के उस अंग को तकलीफ ना दें, उस पार्ट को तकलीफ ना दें, किसी तरह की तकलीफ में ना आने दें, नहीं तो तकलीफ हो ही जाएगी और बढ़ भी सकती है। तो इसलिए आप इस समय पर ये सावधानी बरत के चलेंगे, उससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फंड का नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं, मतलब जो आपका जमाया धन है उसका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है, आएगा भी फंड लेकिन नुकसान भी होएगा। आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन चला भी गया, मान लीजिए 100 आया 100 चला गया, लाख आया लाख चला गया, तो इसमें फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, आपका आया गया बराबर हो गया। ऐसी स्थिति में जाए ना, बहुत कम जाए, नुकसान ना हो, मतलब धन खर्च करना अच्छी बात होती है लेकिन नुकसान ना हो जाए, और साथ साथ आने की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए बहुत अच्छा आसान तरीका जो रहेगा, सौम्य तरीका रहेगा, जिसमें आपको कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे, वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम। इसका पाठ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। हो सके तो गीता प्रेस गोरखपुर की ही बुक लीजिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा होता है, शब्दों में गलतियाँ नहीं होती हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में लिखा होता है, तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए अपनी भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में कंफर्टेबल हो संस्कृत में पढ़िए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन पढ़ के समझ लीजिए और समझने के बाद करना संस्कृत में ही है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे आपका धन बचेगा, नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह से आपके जीवन में, व्यवसाय में आपके बेहतर होने के चांसेस बनेंगे। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपका बोलने का तरीका, कहने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा और इस तरह से आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। तो मतलब ये कुछ गड़बड़ियाँ भी बन रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी बात ये बन रही है कि आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। तो कहीं कोई बात बनानी है तो कोई व्यक्ति बता दिया कि भाई ये आप डील कर लो, तो बोले भाई मेरी बात करवा दो। अब हो सकता है कि आप बात करेंगे पार्टी से, तो वो पार्टी आपके बात कहने से, जो आपने बात किया उससे इतनी इंप्रेस हो जाएगा कि भाई आप आज के बाद से आप ही करना सप्लाई, या आप आज और भी कम आप चीज़ें आपके साथ करना चाहेंगे, मतलब और आपके रिश्ते गहरे हो जाएंगे और चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी।
तो इस तरह से काफ़ी अच्छा विस्तार होने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस तो बन रहे हैं, मगर पूरी समझदारी से, सावधानीपूर्वक तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपके जीवन साथी का भाग्य आपके जीवन में बहुत साथ देगा। आपको उनके साथ आशीर्वाद लेकर के चलना चाहिए। मतलब अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का आशीर्वाद लेकर चलिए, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का आशीर्वाद लेकर चलिए, और पति हैं तो अपने पत्नी का आशीर्वाद लेकर चलिए। दोनों जीव आत्माएं, सबके अंदर प्रभु विराजमान है, ऐसा मान के उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, करने के लिए जाएंगे, उस कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका पारिवारिक जीवन, साझेदारी वाले जीवन, आपके मित्रों के साथ मित्रता वाली बातें बहुत अच्छी रहेंगी, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और शुभ रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें पर बहुत ज़्यादा दूसरों के पीछे मातापची नहीं करना। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक किसी ने बोल दिया कि मुझे पढ़ा दो जी, मैथ पढ़ा दो, आप उसको मैथ पढ़ाने लगे। कोई बोला मुझे इंग्लिश पढ़ा दो, आप उसको इंग्लिश पढ़ाने में लगे। पता चला खुद का सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरों को फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, उनका भला कर दिया आपने, लेकिन आपका समय जब निकल चुका होगा और एग्ज़ाम आ चुका होगा तो आप फिर कैसे करेंगे? आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अपने आप को पहले मजबूत कीजिए, उसके बाद ही दूसरों को कीजिए। अगर आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं कुछ मदद। तो पहले अपना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरों पे ध्यान दीजिए। अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से अगस्त का महीना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छा जाएगा। आप थोड़ी सावधानी से, समझदारी से चलेंगे और आनंदित रहेंगे।